और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, और यकीन मानिए ये खबर दुनिया के न्यूक्लियर ताकत वाले मुल्कों की स्ट्रैटेजी बदल देगी। रूस की अमेरिका को सीधी चुनौती है, ईरान अब रशियन न्यूक्लियर शील्ड का हिस्सा, पुतिन ने कहा है। ईरान में बहुत जल्द न्यूक्लियर मिसाइल लगाएगा रूस, पुतिन ने यह कहा। आज ही ईरान और रूस के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे साथ अमेरिका के विदेश विभाग के जो स्पोक्स पर्सन हैं ज़ेड तरार साहब जुड़ चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच आप इस वक्त TV9 से जुड़ने के लिए और हमारे लिए समय निकालने के लिए। थैंक यू निशांत। सर, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? इट इज़ सेड, और पुतिन का ये कहना है कि ही इज़ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर शील्ड ऑफ रशिया। क्या ईरान में रशियन न्यूक्स लगेंगे? इसका मतलब ये है। हाउ डू यू कॉम्प्रिहेंड दिस? जी निशांत, इस वक्त तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जानना चाहूँगा क्योंकि बहुत ताज़ा तरीन ख़बर है। लेकिन मैं यहाँ तक बिल्कुल कह सकता हूँ कि हम समझते हैं कि जब न्यूक्लियर हथियार के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये एक ऐसे इंतहाई सीरियस मामला है, इतना महत्वपूर्ण मामला है कि हम नहीं समझते कि हम बहुत लाइटली इसको, खासतौर पर पब्लिक डोमेन में हम इसको बातचीत कर सकते हैं। तो हमारी पोजीशन में, अमेरिका के पोजीशन में कोई तब्दील नहीं आए। हम समझते हैं कि न्यूक्लियर हथियार जो हैं वो ऐसे हैं जो कि कभी भी पूरे विश्व में नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। सर, यहाँ पर मैं कोट करना चाहूँगा अब रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको, और उस पर मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा उनका ये क्लेम है। एंड उनका ये कहना है, वी हैव रिसीव्ड रिटन गारंटीज, they are included in the text of the agreement itself on the resumption of joint comprehensive plan of action on Iranian nuclear program। और उनका ये कहना है कि written guarantees हमें अमेरिका से मिली हैं कि अमेरिका के sanctions का ये पार्ट नहीं होगा। What is your take on it, sir? जी बिल्कुल, उम्मीद तो यही है कि हम बातचीत और बैठक के ज़रिए हम JCPOA को एक बार फिर कायम कर सकेंगे। हम वापस इस न्यूक्लियर डील में आ सकते हैं ईरान के साथ। वो इस वक्त जैसे आपने अभी कहा निशांत जी, वो नेगोशिएशंस जारी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम इसको भी सक्सेसफुली हम इसको मुकम्मल कर सकेंगे। और शायद इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो हमारे इंटेंशंस, जो हमारे इरादे हैं इसमें, वो यही है कि हम ईरान को एक बार फिर उसी रास्ते में हम लेके आएँ, यानी कि उस रास्ते पे जहाँ पे वो न्यूक्लियर हथियार को नहीं बनाते और वापस एक बार फिर पूरे विश्व के जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसमें आ जाते हैं। सर, इफ़ यू कैन सिंप्लीफाई इट फॉर अस, मैं ये समझना चाहता हूँ कि रशिया का ये कहना है कि जो 2015 का न्यूक्लियर डील है उसके ऊपर जो अभी युद्ध के जो सैंक्शंस लगे हैं वो नहीं लगेंगे, और इसमें रशिया भी इन्वॉल्व है, ईरान भी इन्वॉल्व है। व्हाट डज दिस मीन? देखिए, हम समझते हैं और ख़ास तौर पर हमारे विदेश विभाग से बहुत स्पष्ट तौर से हमने कहा है कि जो हमारे JCPOA जो बातचीत जारी है ईरान के साथ, वो एक तरफ है, और जो हम सैंक्शंस लगा रहे हैं रूस पर क्योंकि उन्होंने एक बिला वजह नाजायज़ युद्ध शुरू किया है यूक्रेन के साथ, उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया, वो अलग हैं। तो जहाँ तक रूस का ये कहना है कि वो JCPOA या ये जो बातचीत हो रही है ईरान के साथ, उसमें उन्होंने हिस्सा नहीं लेना जब तक कि उन पर ये प्रतिबंध लगे हुए। हम नहीं समझते कि ये ठीक है, और ये बिल्कुल दो अलग बातें हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने ये, मुझे लगता है पहली बार किसी चैनल पर ये क्लैरिटी आई है कि ये दोनों अलग बातें हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगा, आज इन्फॉर्मेशन ये भी आई है कि खेरसोन का जो इलाका है उसको खेरसोन रिपब्लिक करके रशिया लेकर आने वाला है, एंड दिस विल बी द सेकंड स्टेप आफ्टर डोनबास रीजन के बाद। कंसिडरिंग द फैक्ट कि क्रीमिया के लिहाज से खेरसोन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और खेरसोन यूक्रेन के लिए इन टर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? जी, ये इंतहाई अफसोस की बात है कि रूस लगातार बम मिसाइल यूक्रेन पर गिरा रहे हैं। आम लोग जो हैं वो मर रहे हैं।
बल्कि उन्होंने आपने खुद भी देखा होगा निशांत जी कि वो बल्कि अस्पताल को भी निशाना बनाया हुआ है उन्होंने। इस वक्त 2 मिलियन के करीब यूक्रेन के लोग, आम लोग जो हैं वो देश को छोड़ के गए हैं और भी जाना चाहते हैं। हम पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बहुत करीब से इसको देख रहे हैं। जितना मदद हम दे सकते हैं यूक्रेन को हम दे रहे हैं, बल्कि आपने भी देखा होगा, नोट किया होगा निशांत जी के हमारे प्रेसिडेंट बाइडन हर दूसरे दिन उनके काउंटर पार्ट यूक्रेन के साथ बातचीत में हैं और हमारे विदेश मंत्री ब्लिंकन भी मुसलसल राब्ते में हैं हमारे पार्टनर्स यूक्रेन में। तो हम बिल्कुल बहुत लगातार काम कर रहे हैं उनके साथ ताकि हम उनको मदद दे सकें। जहाँ तक रूस के जो टैक्टिक्स हैं, हाँ ये हम पहले भी देख चुके हैं, बल्कि बहुत सारे उनके ये टैक्टिक्स हैं। एक तो ये है कि वो कब्ज़ा करना चाहते हैं, तो कब्ज़ा करने की कोशिश में वो फिर ये बहाना बनाते हैं कि एक नया रिपब्लिक के नाम से वो कहा जाता है, जो कि बिल्कुल इनकी प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन में है। तो ये कोई नई बात नहीं है। सर मैं आपको हम थोड़ा सा समझते हैं रोकूंगा, कि आई एम सॉरी आपको बीच में इंटरजेक्ट करने के लिए, बट यहाँ पर मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल आपसे ये है कि दे डिड द सेम थिंग इन क्रीमिया, दे डिड इट अगेन इन डोनबास, और अब वो खेरसौन पे अगर ऐसा करेंगे तो वेस्टर्न कम्युनिटी जो है वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रही है। यूक्रेन में अपने आप कब्ज़ा वापस लेने की ताकत नहीं है। उनके कंट्रीज़ या तो इवैक्यूएट हो रही हैं या उनको बम्बार्ड किया जा रहा है। will Western community react to it in terms of anything जिससे कि ये चीज़ें बदलें, या फिर अभी भी वही स्टैंड है that we cannot get into war with Russia, but is there no other way out? निशांत जी, हमने ठीक कहा है कि हमने रूस के साथ एक युद्ध नहीं लड़ना। ये बल्कि आपने भी देखा होगा कि कई दिन पहले राष्ट्रपति बाइडन ने बल्कि एक ट्वीट में भी उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि अगर अमेरिका और नेटो एक बराह रास्त युद्ध में गया पुतिन के साथ, तो फिर हम पूरी वर्ल्ड वॉर 3 को हम देख रहे होंगे, जो कि मेरे नहीं ख्याल में किसी भी देश या किसी भी आम लोग के इंटरेस्ट में है। तो ये बहुत स्पष्ट तौर पर राष्ट्रपति बाइडन ने कहा है और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक है कह रहे हो, बल्कि ये कॉमन सेंस की बात है। जहाँ तक हमने यूक्रेन को मदद देनी है, मैं समझ सकता हूँ कि बाहर से देखते हुए ऐसा लगता है कि हम सिर्फ सैंक्शंस लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कि हकीकत ये है कि हम लगातार यूक्रेन को सपोर्ट दे रहे हैं। बहुत बल्कि हाई टेक वेपनरी भी हम दे चुके हैं उनको, 1 बिलियन से ज़्यादा वेपनरी के बल्कि हमने उनको दी है सिर्फ उसमें, और ह्यूमैनिटेरियन मदद भी है उसमें शामिल। और हम बल्कि पोलैंड के साथ जितने भी उनके पड़ोसी देश हैं उनके साथ भी हम मिलकर लगातार काम कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं दे रहे यूक्रेन को। ये अलग बात है कि हम अपनी सोल्जर्स सैनिक फोर्सेस को हम यूक्रेन में बेशक नहीं भेज रहे, लेकिन आपने भी सुना होगा कि खुद अब पुतिन कह रहे हैं कि जो प्रतिबंध, सख्त किस्म के प्रतिबंध लगाए हैं हमने रूस पर, वो अब उसको एक आर्थिक युद्ध के नाम से कह रहा है। Point taken, sir. Thank you very much for joining us, sir. Wish you all the best. These are very, very tough times. Thank you, Nishant. Always a pleasure. परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।